कि हम 5,000 लोग नमाज पढ़ेंगे सड़क के ऊपर, तो कोई बेचारा गाड़ी कैसे चलाएगा? इसीलिए तुम्हारी न अजान अल्लाह एक्सेप्ट कर रहा, न नमाज एक्सेप्ट कर रहा, और इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें रास्ते पे लाने के लिए लोग भेजना शुरू कर दिए हैं। जब तक तुम दोबारा से अपनी सही औकात में ना आ जाओ, जब तक तुम दोबारा से उस कुरान को, जिसको तुमने 50 तरीके से लिख रखा है, हर शहर में हर गली में एक नया कुरान है, हर 57 देशों में एक अलग कुरान है, फ्रांस में अलग है, स्पेन में अलग है, और अपनी सुविधा के अनुसार उस कुरान में मदाखलत करते हो, संशोधन करते हो, उसको भी समझ में आ रहा अगर कोई है तो। इसीलिए तुम पूरी दुनिया में जलील होगे। लेकिन मैं अपनी बात को फिर वापस लौट के आता हूं, वो जलील होंगे, हो रहे हैं, लेकिन आप सनातनियों अपने सनातन से क्यों हटे? आपने कब से व्यक्ति विशेष की पूजा करना शुरू कर दी? पहले तो सनातन, फिर सनातन से मंदिर, और फिर मंदिरों के अंदर चांद मियां को बिठा करके आप पूजा करने लगे। आपने भी पैसे कमाने की दुकान खोलना शुरू कर दी। चढ़ावा आना चाहिए बस। अगर आपका पुरुषार्थ होता तो आप मेरे पैसे जो मैंने आस्था के रूप में अयोध्या में चढ़ाए हैं, बनारस में चढ़ाए हैं, इलाहाबाद में चढ़ाए हैं, मथुरा में चढ़ाए हैं, उसमें से आप सरकारों को 80% न देते। लेकिन आपको लगा हमारी दुकान चलनी चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, 100 में से 80 सरकार ले जाए, ठीक है, तो हमारी तो दुकान चल रही है ना। जिस दिन सरकार हमें कुछ कहेगी तब हम बवाल खड़ा करेंगे। इतने स्वार्थी हैं आप, और ढोंग करते हैं सनातन को बचाने का। आप सनातन को नहीं बचा रहे, आप सनातन की आड़ में अपनी दुकानें बचा रहे हैं। इसलिए दुनिया की इतनी पावरफुल, इतनी रिच सभ्यताएं नष्ट हो रही हैं। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जब समाज ही सो रहा है तो सरकार क्या कर सकती है? अब तो स्थिति यह है कि सरकार कुछ चलना चाहती है, लेकिन आप पैर खींच रहे हैं उसके। नहीं 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 नहीं, हमारी दुकान चल रही है। भाषण, विश्राम और भोजन के अलावा अब हमें कुछ करना ही नहीं है। अब तो सरकार करेगी, अब हमें क्यों माहौल बनाना है? लेकिन जिस दिन कुछ हो जाएगा उस दिन फिर कुछ शुरू हो जाएंगे। आप किसको मूर्ख बनाते हैं? आप किससे डराते हैं? जो समाज डरना नहीं चाहता उसे भी डराते हैं आप। आपका अपना समाज आपसे डरना नहीं चाहता, लेकिन आप उसे डराते नहीं। ऐसा नहीं करना है। इसलिए आप अपने आदमी की हत्या पे रोते नहीं हैं। चंदन तिवारी साहब, मैं और मेरी टीम पूरे भारत में एक दिन, अगले 15 या 20 दिन के अंदर एक डॉक्यूमेंट जारी करने जा रही है। यह किसी के खिलाफ नहीं है। 2014 से 2000 दिसंबर 19 तक डाटा के साथ नाम, वल्दियत, उसका पता, पूरे देश में जिहादी मुसलमानों ने, पाकिस्तानी आतंकवादियों की बात नहीं कर रहा हूं, जिहादी मुसलमानों ने पूरे देश में 106 हिंदुओं का मर्डर किया है। और यह मर्डर की जो पूरी रूपरेखा है, यह एक खास किस्म की सोच के साथ है, जो वो ये बताती है कि आपको इसी तरीके से काम करना है। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तभी आप अपनी बात कह पाएंगे। एक शहर में किसी अननोन स्कैटर्ड सी जगह, जहां कोई बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हैं, रैंडमली किसी की हत्या कर दो, गांव में लोग डर जाएं, और हत्या करते हो तो आप कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, चाकू का इस्तेमाल करते। 106 हिंदू 2014 से लेके दिसंबर 2019 तक मारे गए हैं देश में। लेकिन ये मर्डर कभी राष्ट्रीय मुद्दा किस लिए नहीं बने, इसकी वजह बताता हूं। इस्लाम के अंदर जो रणनीति है वो ये है कि लो इंटेंसिटी स्कैटर्ड वायलेंस करते रहो। या नहीं, एक हरियाणा के किसी गांव में कुछ चल रहा है,
मेवात में चल रहा है, कुछ फिर मालदा में चल रहा है, फिर राजस्थान में कुछ हो गया, फिर बुलंदशहर में, हर जगह छोटी छोटी जगह अनइम्पॉर्टेंट लोगों की हत्याएं करते रहो ताकि वहां का समाज लगातार डरता रहे। और ये सिलसिला जारी रखोगे, वो समाज वहां से पलायन करेगा, उनकी जमीन भी तुम्हारे कब्जे में, उनके मकान भी तुम्हारे कब्जे में। रातों रात सरकार की जमीनों पे कब्जा करो, मस्जिदों की 4 ईंटें रख दो, नमाज बनाओ, और ओवर सेंसिटिव ऐसा कर दो कि जैसे ही कोई अगर उसको लीगली चैलेंज करे, देखिए साहब हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जाराना हरकतें हो रही हैं, और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का जो मक्कार पढ़ा लिखा मुसलमान मोहम्मद, जिसका नाम मेरा ख्याल है कि सम इस्लाम है, उसने चिट्ठी लिखी तमाम सारे इस्लामिक देशों को कि भारत में मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है। हमेशा ओवर सेंसिटिव रखो, हमेशा बहुसंख्यक समाज को ऑन द टो रखो, हमेशा उसे इस पोजीशन पर रखो कि वो हमेशा अपोलोजिस्टिक रहे। 106 लोगों की हत्या हुई, लेकिन ये लिंचिंग नहीं बन पाई। एक अखलाक की हत्या क्या हुई, पूरे देश में मक्कार पार्लियामेंट में खड़े होकर के, इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूएनओ में बाहर पोस्टर लेके, भारत का प्रधानमंत्री इंग्लैंड गया था बाहर, वहां जाके भी खड़े हो गए। लेकिन आप बाहर जाके पैसा कमाइए, सो जाइए, क्या करना है, हमारा क्या लेना देना, किसी गरीब का बच्चा मर गया है तो क्या दिक्कत है, हमारा मरेगा तो हम पूरे देश में बवाल करते रहेंगे, कोई नहीं सुनेगा। आपने जब किसी की नहीं सुनी, कोई आपके लिए भी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए जो ताकतवर हैं, जो ओहदेदार हैं, जो संपन्न हैं, ये ध्यान रखिएगा। कश्मीर में जब ये सब हुआ, कोई नहीं आया आपके बचाव में। आप लड़ते रहे, आप चिल्लाते रहे, 30 साल हो गए, आज आपको कोई पूछ नहीं रहा है। आपके सामने हुआ है, ना आपने बाबर को देखा, ना अकबर को देखा, ना औरंगजेब को देखा, ना अब्दाली को देखा, ना खिलजी को देखा, लेकिन 1990 में हिंदुस्तान का पहला गद्दार आतंकवादी जिहादी गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की देखरेख के अंदर हुआ, और उसको 40 दिन का समय मिला, उसने उसी में कर दिया। लेकिन आपको तो 400 साल का भी समय दे देंगे, तब भी आप अपने निजी फायदा, मेरा आदमी प्रधानमंत्री क्यों नहीं है, मेरी जाति का आदमी क्यों नहीं है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं, दुनिया इंतजार नहीं करती। मौके हिंदुस्तान में दुनिया में एक ही बार मिलते हैं। ये तो ऊपर वाले की कोई करिश्मा है कि मौका दिया है, जिसकी वजह से भगवान राम का मंदिर बन रहा है, भगवान राम का मंदिर बन रहा है। चंद्र कुमार जी, मंदिर को सरकारें नहीं बचाएंगी, फौज नहीं बचाएगी। क्या ये समाज तैयार है 5 किलोमीटर दूर, 2.5 किलोमीटर दूर 5 बीघा जो जमीन दी है, उस पे बाबरी मस्जिद की सोच जिंदा रहेगी? वो तो आया था कहां से, बाबर तो वहां से चल के आया था, उज्बेकिस्तान से। इनको तो 2.5 किलोमीटर चलना है। जो आपकी सत्ता व्यवस्था के बाद भी कहते, इसलिए नहीं शर्माते कि आज रात है, कल सवेरा होगा, ताकत मेरे हाथ में आएगी तो मैं इस मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज तक वो खुल के कह रहे हैं कि लेकिन कुछ मक्कार नहीं, ये भटके हुए लोग हैं। ये भटके हुए लोग कश्मीर में भी थे। इसलिए जो आपसे कह रहे हैं भटके हुए लोग हैं, वो सबसे बड़े मक्कार हैं, वो ज्यादा भटके हुए हैं, क्योंकि उन्हें अपने अस्तित्व का संकट सूझ रहा है कि अगर हमने हिंदू सनातन को मजबूत कर दिया तो ये चढ़ के गलेवान पकड़ लेगा कि कैसे मेरी आस्था को तूने गाली दी ना। हम कायर बना के रखें, हमारी दुकान चले, हम इधर से उधर, यहां का दौरा, वहां का दौरा, ये ज्ञान वो ज्ञान, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा। आसाम में भी हमारे कार्यकर्ता मर रहे हैं, केरल में भी मर रहे हैं। हम मरने वालों पे शोक कर देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि ये हमारा बच्चा जो मरा है किसी कारण से मरा है, ये दोबारा न मरे। हम गिनती कर देते हैं, हमारे 50 मरे, हमारे 2 मरे, इससे कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। आप एक विचारधारा से लड़ रहे हैं, एक क्रिमिनल एंटरप्राइजेस से लड़ रहे हैं।
वो न शर्माते हैं न कुछ हैं। कुछ घुस जाएंगे आपके बीच में भी, आप उन्हीं को लेकर के डंडोरा पीटते रहिए कि देखिए साहब मुसलमान कितना सेकुलर है। ये जो सेकुलरिज्म की बीमारी हमारे लोगों ने दी है, उससे ना देश बचेगा, ना धर्म बचेगा, ना राष्ट्र बचेगा।